हमें तो ये मिट्टी की खुशबू ही सबसे बड़ी दौलत लगती है। शहर के लोग क्या जाने सौंधी जमीन का मोल। रजनी बहू, जरा एक कप चाय तो दे दे। तेरे हाथों की चाय का भी कोई जवाब नहीं है। वैसे मन ताजगी से भर जाता है। जी माँ जी, अभी लाई। जिसके बाद रजनी चांदी की पायल छनकाते हुए सुमित्रा के पास जाती है, लेकिन गहनों और सुंदर बनारसी साड़ी में लिपटी हुई एकदम शालीन। माँ जी, ये लीजिए चाय। अब जाके पूरी बेल लूं। अरे वाह बहू, तेरा तो हर काम में सलीका झलकता है। तुझे देखकर लगता है बहुएं अगर संस्कारों में ढली हो तो महल भी मंदिर लगने लगता है। जी माँ जी। अभी सास बहू में ये बात चल ही रही थी कि तभी वहां पर मुखिया राम अवतार जी आ जाते हैं। अरे सुमित्रा, बड़ी खबर है, आराध्या का रिश्ता तय कर दिया है मैंने। लड़का एमबीए है और अपने ही गांव में बड़ा फार्म हाउस है उसका। सच? भगवान की कृपा। अब जल्दी से सगाई की तैयारी करनी होगी हमें। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मैंने राम शरण भैया को भी फोन कर दिया है, वो अपनी बहू बेटे को लेकर आ रहे हैं। और इस तरह अगली सुबह दोपहर में गांव के बाहर की सड़क पर एक लग्जरी कार आती है। उसमें से उतरते हैं राम शरण सूट बूट में, सुनैना ब्रांडेड साड़ी लिपस्टिक काजल में सजी हुई, और नताशा मिरर शेड्स लगाए हुए, स्किन टाइट जीन्स पहने हुए और स्टीलेटो हील्स में बिल्कुल मॉडल जैसी लग रही थी। ओएमजी, ये जगह तो बिल्कुल रास्टिक है। मुझे तो इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी पड़ेगी। हाँ, और ये धूल। रामशरण जी, यहाँ कितने दिन रहना है? गांव के बच्चे और औरतें नताशा को अजीब नजरों से देखती हैं। वहीं रजनी सबके लिए शरबत लेकर आती है। देख रही है बहू, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे घूम रही है जैसे फैशन शो में आई हो। हमारी तो आंखें ही शर्म से झुक जाए। हाय चाची जी, आप बहुत स्वीट है। वैसे नाइस साड़ी। तेरे जैसे बहुओं को देखकर तो हमारे गांव के पीपल भी झुंझला जाते हैं बहू। सच? फिर भी कोई बात नहीं। जिसके बाद वो सभी घर के अंदर जाते हैं। तो भाभी, हमने दिल्ली से कुछ डिजाइनर पीसेस मंगाए हैं आराध्या के लिए। वन शुड ड्रेस टू इम्प्रेस। सुने ना, हमारे यहाँ लड़कियां सादगी में ही सबसे सुंदर लगती है। घूंघट साड़ी और शर्म ही गहना होता है। चाची जी, यू मीन घूंघट से ग्लैमर? दैट्स न्यू। मगर बहन जी, जो पहनावा अपनेपन और सम्मान का बोध कराए वही असली फैशन है। बहस की गर्मी बढ़ती है, लेकिन आराध्या बीच में हस्तक्षेप करती है। वो दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। भाभी, ताई जी, मुझे आप दोनों की पसंद है, पर मैं वही पहनूंगी जिसमें मैं खुद को सहज और सच्चा महसूस करूं। एक काम करते हैं, हम कल शॉपिंग पर चलते हैं। Why not? इसके बाद अगली सुबह गांव के सबसे महंगे शोरूम में वो सभी जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग अमीर ठाकुर परिवार की बहुओं को देखते हैं। बहू रानी, आपके साइज की साड़ी तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी। Is there any boutique here or only cows and carts? गांव में भी दिल है बहन जी, और दिल से खरीदी चीजें सबसे खूबसूरत होती है। आराध्या नीली कांजीवरम साड़ी की ओर देखती है और फिर नताशा के लाए हुए ग्लैमरस गाउन की ओर भी। क्या मैं दोनों को जोड़ सकती हूँ एक साड़ी पर मॉडर्न अंदाज में? गांव की महिलाएं बाड़ी में बैठे बैठे बात कर रही होती हैं। राम शरण की बहू को देखो, जैसे ही हवा चली उसका दुपट्टा भी उड़ गया। रजनी बहू तो जैसे गांव की रीति की मूर्ति है। काम में निपुण, बातों में मिठास। आजकल की बहुओं में कहाँ ऐसे संस्कार बच गए हैं। ऐसे ही रात का समय होता है। छत पर आराध्या खड़ी है, एक हाथ में नताशा की भेजी हुई ड्रेस और दूसरे हाथ में रजनी की दी हुई कांजीवरम साड़ी। दोनों की सोच अलग है, लेकिन दोनों में कुछ सीखने लायक है। क्या मैं अपनी राह खुद बना सकती हूँ? तभी पीछे से रजनी और नताशा एक साथ आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम जो भी पहनो बस कॉन्फिडेंस मत भूलना, और तहजीब भी मत भूलना ननन जी। जी भाभी। और अब वो समय आ गया था जिसका सबको इंतजार था।
हवेली को अच्छे से सजाया जा रहा था। देख रजनी, सबके लिए पत्तल लगनी चाहिए और हल्दी में आराध्या के लिए वही पीली साड़ी निकाली हो जो मेरी शादी में मेरी माई ने दी थी। जी माई जी, वैसी साड़ी आज के जमाने में भी कम ही दिखती है। वहीं दूसरी ओर नताशा और सुनैना अपने कमरे में आराध्या को मेकअप, ड्रेस और हील्स ट्राई करवा रही हैं। टेबल पर डिजाइनर गाउन्स, चमचमाती ज्वेलरी और ब्रांडेड मेकअप फैला हुआ है। आराध्या, ये शिमर वाला लहंगा पहनो, इसमें तुम्हारे इंस्टा फोटोज वायरल हो जाएंगे। और देखो, ये स्टिलेटो हील्स है, इम्पोर्टेड। पर भाभी, क्या दादी को अच्छा लगेगा? बेटा, तुम्हारी शादी है, कोई संस्कार प्रतियोगिता नहीं। शाइन करो, शो मत छुपाओ। आराध्या ये सुन असमंजस में पड़ जाती है। ऐसे ही कुछ घंटे और भी बीत जाते हैं और अब सगाई की रस्म शुरू हो जाती है। मंच पर आराध्या शहर के गाउन में, लेकिन उसमें पारंपरिक पल्लू जोड़कर आती है। उसके इस लुक से सभी चौंकते हैं। ये ना तो पूरी तरह शहरी है और ना ही पूरी तरह पारंपरिक। देखा आपने, ये तो साड़ी गाउन का मिला जुला खेल लग रहा है, लेकिन बिटिया जच रही है। अंदाज में तहसीब भी झलक रही है। शहर की बहू नताशा की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। और रजनी, देखो, वो अब भी पल्लू डाले बैठी है, एकदम मूर्ति जैसी। नताशा स्टेज के पास फोटो क्लिक कर रही होती है। गांव की कुछ औरतें उसे घूरती हैं। ये कौन सी शादी है, जीन्स वाली बहू आई है और मेकअप ऐसा कि जैसे अभी फिल्म शुरू होने वाली हो। नताशा ये बात सुन लेती है और मुस्कुराकर मुंह फेर लेती है। रजनी उसके पास आती है। बहन जी, गांव की जुबान थोड़ी कड़वी हो सकती है, मगर दिल साफ होता है, बुरा मत मानना। I'm fine रजनी, मुझे आदत है बीइंग जज्ड की, पर अच्छा लगा कि तुमने समझा। अगली सुबह हल्दी की रस्म होती है। आंगन में पीले फूल, ढोलक और औरतों की हंसी गूंज रही होती है। रजनी पारंपरिक पीली साड़ी में माथे पर बिंदी और हाथ में चूड़ियां खनका रही थी। नताशा ने एक स्टाइलिश येलो क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहन रखा था। रामशरण की बहू तो ऐसे कपड़े पहनती है जैसे मुंबई की हीरोइन हो। रजनी जैसी बहू हो तो हर सास नसीब वाली कहलाए। इस प्रकार वो लोग एक दूसरे की चुगली कर रही होती हैं। वहीं आराध्या, नताशा भाभी को सब नापते हैं कपड़े से, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी कुछ जबरदस्ती नहीं कहा, बस रास्ता दिखाया। इसी प्रकार रात को बैठक में सभी बड़े लोग बैठे हैं। अचानक सुनैना और सुमित्रा के बीच बहस छिड़ जाती है। भाभी, आजकल बहुएं सिर्फ खाना बनाने और सिर झुकाने के लिए नहीं होती, अब समय बदल गया है। हम नहीं कहते बहुएं उड़ना बंद करें, हम कहते हैं कि उड़ान में जड़ों को ना भूलें। तो फिर घूंघट क्यों? संस्कार सिर्फ पल्लू में होते हैं क्या? संस्कार सिर ढकने से नहीं, मन झुकाने से आते हैं। औरत अगर अपनी पहचान बनाए तो इसमें बुरा क्या है? और अगर पहचान घूंघट से बाहर भी दिखे तो क्या वो बगावत कहलाएगी? ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं। आराध्या वहीं खड़ी होती है। आप सबकी सोच मेरे लिए अनमोल है, पर मैं अपनी राह खुद तय करूंगी, जिसमें रजनी भाभी की सादगी और नताशा भाभी का आत्मविश्वास दोनों होंगे। कहना पड़ेगा, आराध्या ने खूब समझदारी दिखाई। हमें भी अब नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा। बहू का मतलब बस चूल्हा चौका नहीं। नताशा जैसी बहू भी अगर संस्कार सीख ले तो क्या ही बात हो। इसी तरह अगली सुबह हो जाती है, जहां हवेली अब किसी राजमहल से कम नहीं लग रही थी। चारों ओर बस खुशियों की बारिश हो रही है। देख रजनी, आराध्या की लाल बनारसी साड़ी ठीक से प्रेस हुई है ना? और सोने के कंगन संभाल के रखे हैं? जी माई जी, सब कुछ तैयार है और आराध्या भी आज बहुत खुश लग रही है। वहीं दूसरी ओर नताशा खुद गांव के पारंपरिक कपड़े, सुंदर जामदानी साड़ी, हल्का मेकअप और फूलों से सजा गजरा पहन रही है। उसे देखकर सुनैना चौंक जाती है। तुम ये सब क्यों पहन रही हो नताशा? तुम्हारे पास तो अरमानी का लहंगा भी है। कभी कभी जो दिल को भाए वही पहन लेना चाहिए, और आज मेरा मन इस मिट्टी में रमने का है।
जिसके बाद आराध्या मंडप में जाकर बैठ जाती है। आराध्या ने लाल पारंपरिक साड़ी में लेकिन हेयर स्टाइल मॉडर्न तरीके से बना रखा है। उसने दोनों संस्कृतियों का मेल कर रखा था। देखो आराध्या को, जैसे दो युग एक देह में बस गए हो। और नताशा बहू एकदम अलग लग रही है, पर अच्छी तरह से अलग। शादी की रस्मों के बीच नताशा चुपचाप रजनी के पास जाती है। रजनी, मैं जब यहाँ आई थी लगा था तुम सब मुझे जज करोगे, पर तुमने मुझे अपनाया और आज मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। शहर की हवा हो या गांव की मिट्टी, इंसानियत की खुशबू सबसे ऊपर होती है बहन जी। वहीं दूसरी ओर सुनैना और सुमित्रा। भाभी, शायद हम दोनों ही बहुओं को अपने सांझे में ढालना चाहती थी, पर उन्हें खुलकर खिलने देना ही असली संस्कार है। तुम्हारी बहू ने हमारे घर को चमकाया और मेरी बहू ने घर को सहेजा। अब सोचती हूँ दोनों मिल जाए तो घर भी मंदिर बन जाए और महल भी। इस तरह आराध्या की शादी ने सभी के दिलों की कड़वाहट को दूर कर दिया था। उसने संस्कृति और मॉडर्निटी को एक ढांचे में ढाल दिया था। अब ये ठाकुर हवेली नहीं रही, ये तो संस्कृति और आधुनिकता का संगम बन गई है। और इस तरह गांव और शहरी मेल जोल के पहनावे के साथ आराध्या की शादी संपन्न हो जाती है। सवेरे का समय होता है। गुड्डी रसोई में रोटी बना रही होती है। वहीं शालिनी बालकनी में कॉफी के साथ मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही होती है। मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। गुड्डी, जरा धीरे गाना, मेरी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो रही है। अरे दीदी माफ करिए, आदत है सुबह सुबह गुनगुनाने की। हाँ, आदतें तो होती है और उन्हें बदलने में ही क्लास आती है। अरे शालिनी बहू, क्यों सुबह सुबह तो इतना भड़क रही है? मेडिटेशन कर रही है और फिर भी तेरा दिमाग हमेशा गुस्से में ही रहता है। अरे थोड़ा तो नरमी से बात किया कर। बस माँ जी, आपका ही बोलना रह गया था। मुझे पता था आप अपने इस गंवार बहू की ही सपोर्ट लेंगी। ऐसा कहकर शालिनी वहां से गुस्से में चली जाती है। कुछ देर बाद सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। अरे गुड्डी बहू, आज क्या है खाने में? पिताजी, आज खाने में मैंने आलू के पराठे, बूंदी का रायता और आलू गोभी की सब्जी बनाई है। वाह बहू, आज तो मजा ही आ जाएगा। मुझे तो आलू के पराठे बहुत पसंद हैं और बूंदी का रायता, आहा, सच में आज तो दिन ही बन गया भैया। अभी राजेंद्र इतना बोलता ही है कि बीच में शालिनी बोल पड़ती है। ओह गॉड, इतना हैवी ब्रेकफास्ट भला कौन खाता है? गुड्डी, तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? दीदी, मैंने तो बस यही बनाया है। ऐसे ही बनाने में सारा समय निकल गया। आर यू मैड? जब तुम्हें पता है कि आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ और मैं इतनी हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि मेरे लिए कोई हल्का नाश्ता ही बना दो या फिर सैलेड कट करके दे देती, मैं वही खा लेती। पर नहीं, तुम्हें तो घर वालों की तारीफें सुननी थी, जो तुमने सुन ली। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शालिनी बहू, ये क्या तरीका है बहू से बात करने की? गुड्डी भी इस घर की बहू है और तुम भी। अगर इतना ही था तो तुम खुद ही किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती। मुझे पता था माँ जी, आपके बिना बोले तो रहा ही नहीं जाता। अगर मैं गुड्डी को कुछ भी बोल दूं, तभी आप बीच में टपक पड़ती हो। ओह गॉड, मुझे अब नाश्ता ही नहीं करना। ऐसा कहकर शालिनी डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में जाने लगती है। दरअसल शालिनी बहुत ही अमीर परिवार से थी, जिस वजह से उसमें घमंड भी कूट कूट कर भरा होता है। वहीं गुड्डी एक गरीब परिवार से थी और उसने भली भांति गरीबी को देखा था, जिस कारण से घर को कैसे ठीक तरीके से चलाते हैं उसे बहुत अच्छे से पता था। ऐसे ही एक रोज की बात है, दोपहर का समय हो रहा था। सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। वहीं राजेंद्र बाबू चाय पीते हुए कहते हैं, अरे भाई, इस रविवार शर्मा जी के बेटे की शादी है, तुम सबको जाना है तैयार होकर। कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए? अरे बिल्कुल भी नहीं, भला हम कैसे भूल सकते हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि इस बार बहुओं की साड़ियां मैं चुनूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। हम मम्मी जी, प्लीज इस बार मुझे अपने स्टाइल से तैयार होने दीजिए।
एक डिजाइनर लहंगा मंगवाया है ऑर्डर करके। आप भी देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। ठीक है बहू, तेरा जैसा मन करे तू वैसा कर। गुड्डी बहू, तूने भी अपने लिए कुछ सोच रखा है तो तू भी बता दे। हाँ माँ जी, मैं तो वही अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी पहन लूंगी। अभी ठीक ठाक है, उसे मैंने बहुत कम पहना है। गुड्डी, पार्टी में पुरानी साड़ी, लोग क्या कहेंगे? वो हमारे घर के बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे कि माँ जी अपनी एक बहू पे तो पैसे लुटाती हैं और एक बहू को ढंग के कपड़े भी नहीं दिलवाती। अरे हंसेंगे सब हम पर, बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे? दीदी, इस बात को अगर हम सोचकर चलने लगे तो हमने तो फिर जिंदगी जी ली। वैसे भी लोग मुझे देखकर यही कहेंगे कि बहू दिल से सजती है, कपड़ों से नहीं। देखिएगा, जब मैं तैयार होंगी तो लोग देखते ही रह जाएंगे। गुड्डी की ये बात सुनकर राजेंद्र बाबू मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह बहू, बात तो बड़ी दिल से कही है। वैसे भी खूबसूरती कपड़ों से नहीं बल्कि पहनने वाले में होती है। शादी वाले दिन शालिनी बड़े ही आधुनिक ड्रेस में चमचमाते हुए गहनों के साथ तैयार होती है। वहीं गुड्डी सिंपल सी साड़ी में लेकिन सुंदरता से सजती है। अरे वाह, शालिनी दीदी तो लग रही है किसी फिल्म की हीरोइन। और गुड्डी, तू भी बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक्स बिन्नी, डिजाइनर है ना ये ड्रेस, मुंबई से मंगवाई है। और मेरी साड़ी मेरी अम्मा की शादी में मिली थी, प्यार से मिली थी। भीड़ शादी में आ जाती है। सभी लोग बहुओं की ओर ध्यान देते हैं। देखो ना, अमीर बहू कितनी मॉडर्न लग रही है और वो दूसरी कितनी प्यारी और सभ्य लग रही है। हाँ हाँ, कभी कभी सिंप्लिसिटी में ही रॉयल्टी होती है। उन दोनों औरतों की बातें शालिनी सुन लेती है और थोड़ा असहज हो जाती है। शालिनी, जरा धीरे चलो ना, तुम्हारा गाउन जमीन से घिसट रहा है। अरे, ये इम्पोर्टेंट गाउन है, सब देखेंगे तभी तो क्लास समझ आएगी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो मुन्ना के पापा। तभी अचानक से दो महिलाएं आती हैं, एक फैशन व्लॉगर और एक स्थानीय विधायक की पत्नी। हेलो मिसेस शालिनी, यू लुक फ्लैशी। और ये कौन है? बहुत प्यारी लग रही है। ये मेरी छोटी बहू गुड्डी है, ये सादगी की मिसाल है। शालिनी के गाउन का किनारा फिसल कर जमीन पर गिरता है और कोई उस पर पैर रख देता है, जिससे गाउन का किनारा फट जाता है। ओह नो, ये क्या कर दिया आपने? ये 50,000 का गाउन है। कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन ऐसे भीड़ में पहनना समझदारी नहीं है। शालिनी परेशान होकर बैठ जाती है, जिसके बाद गुड्डी पास आती है। ओह यार, अब मैं क्या करूं? दीदी, आप ठीक है ना? मैं अपनी साड़ी से पेच लगा दूं क्या? तू नहीं समझेगी स्टाइल क्या होता है। स्टाइल तो आपकी आंखों में दिख रहा है दीदी, गुस्से वाला। स्टेज पर डांस प्रतियोगिता की घोषणा होती है। माइक पर अनाउंसर उत्साह से बोलता है, तो अब बारी है आज की सबसे दिलचस्प प्रतियोगिता की, यानी बहू डांस कंपटीशन। कौन है सबसे बेहतरीन डांसर बहू, देखेंगे आज आप सभी लोग। शालिनी, जा बेटा, तू तो डांस क्लास जाती है, तू ही जीतेगी मुझे पता है। मम्मी जी, ये गाउन में चलना मुश्किल है, नाचना तो और भी, ऊपर से ये गाउन थोड़ा फट भी गया है। इतना पैसा खर्च किया इस कपड़े पर, अब थोड़ा हिल भी लो उस पर। चलो जाओ। शालिनी मजबूरी में स्टेज पर जाती है। डीजे गाना बजाता है। शालिनी नाचने की कोशिश करती है, लेकिन गाउन भारी था और वो लड़खड़ाती है। लोग सहानुभूति से देख रहे हैं, लेकिन तालियां नहीं बजती। बहू की मेहनत दिख रही है, पर दिल से नहीं आ रहा। गुड्डी, तू भी जा जरा, थोड़ा रंग जमा स्टेज पर। मम्मी जी, मुझे तो बस थोड़ी बहुत थिरकना आता है और ज्यादा कुछ नहीं आता। जा, तू जैसी रोटी बेलती है वैसे स्टेज बेल डाल। गुड्डी हंसते हुए स्टेज पर आ जाती है। हल्की सी साड़ी, बिना किसी दिखावे के आत्मविश्वास से भरपूर। गाना बदलता है। मैं जरा अपने अंदाज में नाचूं? हाँ, जरूर। जिसके बाद गुड्डी पूरे जोश और सरलता से नाचती है। लोग तालियां बजाते हैं, बच्चे सीटियां बजाते हैं। मंच पर उसकी चमक दिखती है। शालिनी एक कोने में खड़ी होकर देखती है, थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ी आत्मचिंतन के साथ। और आज की विनर है
सबके दिलों की धड़कन, हमारी प्यारी गुड्डी भाभी। सभी तालियां बजाते हैं। गुड्डी शर्मा जाती है। कुसुम देवी उसे गले लगाती है। कपड़े चमकने से बहू नहीं चमकती, दिल से जो चमके वही असली बहू है। सच में मम्मी जी, गुड्डी जीत गई। सिर्फ कंपटीशन नहीं, मेरा दिल भी। आज मुझे समझ में आ गया कि पार्टियों में महंगे कपड़े पहनकर नहीं, बल्कि अच्छे स्वभाव और अच्छा आचरण लेकर आना चाहिए। आज मैं हार गई, उसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि मुझे इसकी खुशी है कि मेरी देवरानी इस प्रतियोगिता में जीत गई। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला परिवार में कैसी हार जीत? हम दोनों ही घर की बहुएं हैं। मेरी हार आपकी हार और आपकी जीत मेरी जीत, तो भला हमारे बीच कैसी हार जीत? इसीलिए ये जीत है तो हम दोनों की है, और अगर हार है तो हम दोनों की। सच में गुड्डी, तुम बहुत ही अच्छी हो। हे ऊपर वाले, ऐसे ही मेरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखिए।